हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया था कि जो आज जो है हम रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी वास्तविक संख्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो अभी आप लोग क्लास देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्लास देखिएगा। एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसी का जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है वही क्वेश्चन को हम लिए हैं। ये 2026 के लिए ये क्लास होगी, 10th क्लास के लिए। चलिए, आप इससे पहले हम कहना चाहेंगे आप लोगों से कि यदि आप बेसिक क्लास नहीं किए हैं तो बेसिक क्लास का जा करके वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है पूरी तरह से समझ पाएगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए और 2 का घात बताइए। तो सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो हम देखेंगे 144 को 2 से देंगे। 2 का घात पूछ रहा है, 2 का घात पूछ रहा है तो 2 से लगाएंगे। 70 गुना तो 140 होता है, तो हो जाएगा 72। फिर 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे, यानी 2 से लगाने का मतलब हो गया कि आधा करते चलना है। फिर 2 से लगाना है तो फिर लगाएंगे 9, फिर 3 से लगेगा। तो हमको पूछा है 2 का घात, यानी कै ठो 2 आया, 1 ठो 2 है यहाँ, 1 ठो यहाँ, 1 ठो यहाँ 2, 1 ठो यहाँ 3, 1 ठो यहाँ 4। तो 2 का घात कितना होगा? 2 का घात 4 होगा। ये जो देख रहे हैं कोई भी संख्या पर अगर, जैसे कि यहाँ पर 4 देख लिए तो इसको कहते हैं घात या घातांक भी कहते हैं, इसको कहते हैं आधार। हमको पूछा है 2 का घात, कैठो है 2 जितना बार आया है उसका घात उतना हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है 2, इसका मतलब 2 का घात हो गया 4। समझ रहा? ठीक है, चलिए अब अगला टाइप का प्रश्न में चलेंगे। या इसी टाइप में दे देगा, मान के चलिए कि 1680 दे दिया, 1680 दे दिया, कहा इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 2 का घात बताइए, या 5 का घात, किसी कोई भी चीज का पूछ सकता है। जिसे 1680 दे दिया, 2 से पूछेगा तो 840 हो गया। 2 का घात यदि पूछेगा तो फिर 2 से देंगे तो 420 हो गया, फिर 2 से देंगे तो 210 हो गया, फिर 2 से देंगे तो फिर हो गया 105 हो गया। अब तो 2 से लगने वाला है नहीं, अब 3 से लगने वाला है। इसमें भी 2 का घात कितना हो गया? 4, यानी 2 का घात 4 हो गया। अगर दे देगा यहाँ पर 3125 दे दिया और कहेगा कि 5 का घात, 3125 में 5 का घात बताइए, 5 का घात बताइए, या घात क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, तो 3125 में 5 का घात क्या होगा? तो 3125 को फिर क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 5 से लगाएंगे तो 625, 6 पंचे 30, 25 पंचे 125, फिर 5 से लग जाएगा तो हो जाएगा 125, फिर 5 से लग जाएगा तो हो जाएगा 25, अब फिर 5 से लग जाएगा तो 5, अब फिर 5 से लगा देंगे तो 1, यानी कितना ठो 5 आया, कै ठो 5 आया? 1 2 3 4 5, तो 5 ठो 5 आ गया। तो इसमें 5 का घात कितना हो गया? ऊपर वाला जो पावर होता है इसी को बोलते हैं घात, तो 5 का घात हो गया 5।
इसी टाइप से एक सवाल तो कंफर्म है, हर बार लगभग इस टाइप का एक सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता ही है। ये उतार लीजिए। कोई एक सवाल उतारते चलिए। कोई भी एक सवाल को उतारते चलिए। साउंड नहीं करना है, मैक लगी हुई, कैमरा लगी हुई, आवाज नहीं। हाँ, अब आ जाएंगे हम लोग परिमय कर 20 का परिमयकरण, सॉरी 20 का परिमयकारी गुणांक। दूसरा टाइप का सवाल में, दूसरा टाइप का जो सवाल होगा हो सकता है उसमें पूछ दे कि 20 का परिमयकारी गुणांक लिखिए। जैसे रूट अंडर 20 का परिमयकारी गुणांक लिखें। 20 का परिमयकारी गुणांक लिखें। तो सबसे पहले 20 में हम क्या करेंगे, रूट को रहने देंगे। रूट को रहने देते हैं, जैसे 2 से इसको तोड़े तो 2 दूना 4, और 4 पंचा 20। तो देखिए जोड़ा किसका लग गया, जिसका जोड़ा लग गया वो तो रहने दीजिए। जिसका जोड़ा नहीं लगा, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसका परिमयकारी गुणांक जो होता है वही होता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है। तो इसमें देखिए 2 का जो जोड़ा लगा हुआ है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वही परिमयकारी गुणांक होता है। 2 का जोड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो बच गया है, बच क्या गया है, 5 बच गया है। तो अपना मन से फिर क्या करेंगे, रूट 5 बचा हुआ था तो रूट 5 से हम गुना कर दिए। तो अब जो है अब कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 पंचा 20, 20 पंचा 100, ठीक है। रूट अंडर 100, रूट अंडर 100 का वर्गमूल क्या करेंगे, 10 गुना 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका पूरा ये जो है, ये संख्या जो निकला 10, तो 10 ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए कहा है यहाँ पर कि परिमयकारी गुणांक। ऐसा कौन सा संख्या गुना करे कि जो ये अपरिमेय संख्या को परिमेय बना दे, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या एक लाइन में भी है तो अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो है सीधी सी बात ये समझना है कि जो जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको नहीं लिखना है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको अलग से गुना कर देना, वही संख्या को अलग से गुना कर देना, उसका क्या हो जाता है, परिमयकारी गुणांक होता है। टारगेट बुक लाओ तो, वीडियो 1 मिनट रोक दो तो रुकेगा।